हेलो फ्रेंड्स, मेगा स्टडी आपके लिए एक नया टॉपिक लाया है फिजिक्स सब्जेक्ट से, जिसका नाम है थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन का क्या मतलब होता है दोस्तों? थर्मल एक्सपेंशन मीन्स द एक्सपेंशन प्रोड्यूस्ड इन मैटर ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। There are three types of thermal expansions: linear expansion, superficial expansion and cubical expansion. लीनियर एक्सपेंशन मीन्स किसी चीज़ की लेंथ में, डायमेंशन में या फिर उसकी ब्रेथ में जो एक्सपेंशन होता है। लेट्स रीड द डेफिनेशन। लीनियर एक्सपेंशन मीन द चेंज इन वन डायमेंशन as opposed to change in volume. To a first approximation, the change in length measurement of an object due to thermal expansion is related to the temperature change by a coefficient of linear thermal expansion. Superficial expansion means किसी चीज़ की एरिया में expansion in the area of a laminar surface due to heating is known as superficial expansion. The coefficient of superficial expansion is defined as the ratio of increase in area to its original area with every degree increase in temperature. Cubical expansion in the volume. किस चीज़ की वॉल्यूम में एक्सपेंशन हो तो उसे हम क्यूबिकल एक्सपेंशन नाम देंगे. द इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ अ बॉडी ऑन हीटिंग इज रिफर्ड एज वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन और क्यूबिकल एक्सपेंशन. द नेक्स्ट थिंग इज एक्सपेंशन इन सॉलिड्स. अब एक्सपेंशन मैटर में हो रहा है, तो अब मैटर में तीन स्टेट्स होते हैं: solid, liquid and gas. So in this video we will be learning about expansion in solids. Expansion in solid, the tendency of matter to change in volume in response of the change in temperature. Material which contract with increasing temperature are rare. This effect is limited in size and only occur within the limited temperature ranges. अब हम पढ़ेंगे ग्रीवसैंड, एक साइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंट के बारे में. सो ग्रीवसैंड ने ये एक्सपेरिमेंट क्यों किया था? क्या डेमोस्ट्रेट करना चाहते थे वो इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू? क्या डेमोस्ट्रेट करना चाहते थे? द आंसर इज थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड. ठीक. और क्या क्या मटेरियल उन्होंने लिया? एक आयरन बॉल, एक आयरन रिंग, एक मेटल स्टैंड, इसमें हुक हो और बर्नर हो. प्रोसीजर क्या लिया? पहले उन्होंने आयरन बॉल ली और आयरन बॉल को इस तरह की इतने डायमीटर की आयरन बॉल ली कि वो उस रिंग से जस्ट पास हो सके. अगर आयरन बॉल थोड़ी सी भी एक्सपेंड हुई तो वो रिंग पास नहीं हो पाएगी रिंग से. तो उन्होंने उसे पहले पास करके देख लिया. फिर उसके बाद क्या किया? उन्होंने उस बॉल को हीट किया और फिर उसके बाद उसको पास करने की कोशिश की. एंड द आंसर इज द बॉल पास नहीं हुई. जब बॉल पास नहीं हुई तो हम ये डेमोस्ट्रेट कर सकते हैं इससे कि एक्सपेंशन हुआ. फिर हमने उसे कूल किया और उसके बाद वो बॉल पास हो गई. सो दैट वी हैव टू टेल इन ऑब्जर्वेशन. और कंक्लूजन में सॉलिड एक्सपैंड ऑन हीटिंग. एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड. हॉर्स कार्ट एंड बुल कार्ट have wooden wheel fitted with metal rim. हॉर्स कार्ट्स और जो बुल कार्ट होते हैं उनमें वुडन व्हील्स होते हैं, उसमें हम मेटल व्हील लगाते हैं. अब मेटल व्हील हॉर्स कार्ट और बुल कार्ट की जो व्हील है वुडन व्हील से छोटा बनता है. मेटल व्हील का डायमीटर से छोटा बनता है. सो फर्स्टली इट इज हीटेड एंड देन इट इज कूल्ड सो दैट इट फिट परफेक्टली. अब रेलवे ट्रैक्स के बीच में स्पेसेस होती हैं ताकि वो समर्स में एक्सपैंड कर सके और विंटर्स में कॉन्ट्रैक्ट कर सके, क्योंकि अगर स्पेस नहीं होगी तो समर्स में वो डिलेड हो जाएगी ट्रेन, यानी ट्रेन पटरी से उतर जाएगी और इट विड लीड टू एन एक्सीडेंट.
The iron grinder used to make bridge is fixed at one end, rest on roller. अब जो आयरन ग्रिडर होता है जिसमें ब्रिज बनता है, उसका एक साइड तो लैंड से फिक्स होता है, लेकिन दूसरे साइड पे व्हील रहता है ताकि वो एक्सपैंड हो सके समर्स में और विंटर्स में वो कॉन्ट्रैक्ट हो सके, ताकि समर्स में जो ब्रिज है उसकी कोई नुकसान ना हो, डैमेज ना हो. टेलीफोन और इलेक्ट्रिक वायर्स आर ऑलवेज कीप क्लोज. टेलीफोन वायर्स, इलेक्ट्रिक वायर्स को हमेशा लूज रखा जाता है ताकि अगर वो विंटर में कॉन्ट्रैक्ट हो तो वो स्नैप ना हो. एक सीमेंटेड फ्लोर इज नॉट लेड on one block. Instead, the floor is laid in small blocks, leaving very small spaces between them. This is done to allow for its expansion in summer and ensure that the fort doesn't crack. Bimetallic strips are used as thermostats in electrical heating devices to control temperature. These stripes are also used in automatic fire alarm system. Now हम लोग पढ़ेंगे ऑटोमेटिक फायर अलार्म सिस्टम के बारे में. पहले इसके कंपोनेंट्स जान लेते हैं. उसमें एक बाईमेटालिक स्ट्रिप होती है या रॉड कह लेते हैं उसको. बाईमेटालिक मीन्स दो मेटल से जुड़ के बनी हुई. अब उन दो मेटल को मिक्स करके नहीं बनाया है. ऊपर आयरन है और नीचे ब्रास है. सेकेंड थिंग कॉन्ट्रैक्ट स्क्रू. थर्ड थिंग बैटरी, इलेक्ट्रिक बेल. नाउ अब ये डिवाइस क्या है? इट इज़ अ डिवाइस टू डिटेक्ट एक्सेस हीट. जब भी इसके आसपास आग की बात नहीं है, सिर्फ इसके आसपास थोड़ा सा धुआं भी होता है, थोड़ी सी भी हीट होती है, तो ये तब ये जो डिवाइस होता है वो अलार्म स्टार्ट कर देता है अपना. So let's see the definition. It is a device that detects the excess heat or smoke in its vicinity. Vicinity means आसपास, surroundings. In case of a fire, it sounds a loud alarm that indicates danger. The alert helps to try to put out fire and evacuate immediately. Thus, it helps to save lives. अब इसकी वर्किंग देख लेते हैं. An automatic fire alarm uses an iron brass bimetallic strip. On the end of the strip, it is fixed tightly onto the wooden board. अब उसमें एक बाईमेटालिक स्ट्रिप होती है. अब बाईमेटालिक स्ट्रिप के दो एंड होते हैं. एक एंड फ्री होता है और दूसरा वाला एक टाइटली फिक्स्ड वुडन बोर्ड से जुड़ा हुआ होता है. The other end is free to move up and down. An adjustable screw, contract screw made up of brass, is also provided. This screw is held 1 millimeter above the free end of the stripe. In case of a fire, the bimetallic strip gets heated and bent due to expansion. The free end touches the contact screw and the electrical circuit is completed and the electric bell starts ringing. Thank you for watching, friends. Please like and subscribe.